एपिसोड 583 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ओलंडा आता है यान के साथ यहाँ पे बातचीत करता है और एक स्पेस रिंग यान को उसे देता है। वो स्पेस रिंग के बहुत खुश हो बाहर यहाँ पे निकलता है। तभी जो यहाँ पे वो थी वो यहाँ पर आती है और वो को देखते हिल जाता है। वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, भाई देखो हमारी मुलाकात यहाँ पे वापस हो गई। वो कहती है ला बाबा दे, चुपचाप यहाँ पे दे दे। वो कहता है अरे क्या दे दे भाई, तू मुझसे क्या मांग रही है। वो कहती है देख ज्यादा चालाक बनने को जो तूने मैंने देखा तूने उस लौंडे के पास कही और जाते ना तूने भाई उस स्पेस रिंग उसने तुझे यहाँ पे दिया है, एक हिसाब से तूने चोरी की, तूने उसको इनडायरेक्टली भाई कहा, वो भी डर के हमारे तुझे यहाँ पे दे दिया, दे मुझे यहाँ पे वापस दे। ये भी निकाल के दे देता। कहता है लेडी वो आप भी ना कितनी समझदार हो भाई, इतना समझदार है ना औरतों के यहाँ पे होने का नहीं, वरना हम आदमी लोग द वुमेन 16 मीम्स यहाँ पे कैसे बनेंगे। ये लीजिए 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 माफ कर दीजिए। वो भी यहाँ पे लेती है और कहती देखो भाई चोरी यहाँ पे बुरी बात है, ये एक हिसाब से चोरी हुई, चोरी नहीं मतलब क्या बोलते हैं भाई लुटेरी गिरी हुई, तूने डरा धमका के यहाँ पे ले लिया। हालांकि तूने डराया नहीं लेकिन भाई इनडायरेक्टली तूने डराया, तो इससे भाई कुछ नहीं होगा, एंड में खाली ये होगा भाई क्या बोलते हैं दुश्मनी क्रिएट हो जाएगी। और तभी स्पेस रिंग का जैसे ये देखती है ना तो वाकई में ढेर सारे हजारों मतलब सैंड क्रिस्टल पड़े हुए थे। ये भी हिल जाते अरे वाह हमारी दुनिया बहुत छोटी है, हमारे पास उतना नहीं मिलता, लेकिन मैंने ऐसा सुना बाहरी दुनिया बंदों के पास है ना बहुत ज्यादा रहता है। ये बंदा सैंड गेट के 3rd लेवल पर है तो भी इसके पास इतना, सोचो भाई हाई लेवल वालों के पास कितना रहेगा। मुझे भी लेने का मन करे लेकिन नहीं, दूसरों का माल ऐसे यहाँ पे लेते नहीं। हाँ उससे यार अगर सामने से खुद यहाँ पे देना चाहेगा तो मैं ले सकती हूँ यार, हमने उसकी यहाँ पे जान बचाई है तो बदले में थोड़ा तो उसे यहाँ पे देना चाहिए ना। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे यान के पे जो कि कमरे के अंदर अपना बैठा हुआ था और जो स्पेस उसने दिया था वो उसका वाला था। उसके अलावा इसके पास और ढेर सारे और गुइचे वाला जो इसको मिले थे ना वो भी अभी इसके पास है, यानी इसके पास कमी वगैरह नहीं है। तो खुश है कि चलो भाई एटलीस्ट ये मेरे पास है, वरना ये सभी देख लेते, ये सभी डराते धमकाते और जबरदस्ती लेते तो मैं शायद मुझे मजबूरन यहाँ पे देना पड़ता। और तब ये नोटिस करते इसके अंदर जो सैंत एनर्जी है ना भाई, सैंत एनर्जी एकदम गायब हो चुकी है। इसको समझ नहीं आ कि भाई ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है। हाँ लेकिन जो गोल्डन ब्लड है ना, गोल्डन ब्लड अभी भी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन है। और गोल्डन ब्लड के यहाँ पे खासियत है जिस चक्कर में इसका जो भी चोट लगता है ना चोट अपने आप यहाँ पे हील हो जाता है, इसलिए हल्का सा ऐसा हाथ पे कट करता है और अपने आप में धीरे धीरे काफी फटाक से कुछ ही सेकंड में हील हो जाता है। तो ये भी देखता है इसका जो हीलिंग का है ना वो पहले से और भी अच्छा यहाँ पर हो गया। और तभी नोटिस करता है इसका जो ये बोलते हैं ना भाई सैंड एनर्जी वो गायब नहीं हुआ है बल्कि गोल्डन ब्लड के साथ है ना यहाँ पे मिल गया है पक्का वो जो रेड क्रिस्टल जिसके अंदर यहाँ पे कहता है ना उसके चक्कर में हुआ होगा। और तभी छाती पे जो बच्चा यहाँ पे था वो बच्चा का भी चेहरा यहाँ पे गायब हो चुका है। तो समझ जाता है शायद भाई क्रिस्टल के अंदर मैं लंबे समय के लिए 2-3 साल तक शायद एटलीस्ट यहाँ पे था जिस चक्कर में उसका असर खत्म हो गया। और अभी के लिए जो मेरा सैंड एनर्जी गोल्डन ब्लड के साथ मिल चुका है ना वो बहुत जल्दी वापस भी अपियर हो जाएगा, यानी टेंशन लेने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उसके पास लौंडा आता है, उसने कहा था भी तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ, स्पेशल सा केक यहाँ पे लेकर आता है और ये आन के भी एकदम नंगे भुक्कड़ जैसा यहाँ पे पूरा का पूरा केक खा भी लेता है। जो देखते ये भी हिल जाते अरे बाप इतना इतना ऐसा लगता है तूने सालों से यहाँ पे खाना खाया नहीं था। वो भी कहता क्या कर तुमने खुद ऑफर किया मैं मना कर दूं, अच्छा यहाँ पर नहीं लगता। उतने में वो यहाँ पर आती है, ये भी कहता है लेडी वो आइए 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 बैठिए बैठिए, उसके लिए स्पेशल यहाँ पे सिंहासन लगाया जाता है। यान के भी देख के हिल जाते कि अरे बाप रे इतना इतना तो महारानी जैसा ट्रीटमेंट इसका हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बैठ जाती है। यान कैसे कहती है फीलिंग बेटर, खा के अच्छा लगा तो चलो अब बातचीत करने का टाइम आ गया। और देखिए इतने लंबे समय से हो सकते तो सालों से ना भाई आराम से क्रिस्टल बंद होकर यहाँ से वहाँ तैर रहा होगा, यहाँ से वहाँ घूम रहा होगा। वो तो नसीब तेरा अच्छा कि भाई हम लोग तुझे मिले, हम तुझे यहाँ पे लेकर आ गए, सेफ्टी पे तुझे रखे और इतना अच्छा खासा खाना पीना तुझे यहाँ पे दे रहेगा। बाई चांस किसी बुरे बंदों के हाथों में लग जाता तो समझ भी रहा भाई तेरी क्या हालत होती, तेरी जो लोग यहाँ पे जान भी निकाल सकते थे। जो सुंदर यानी को दैया या आप लोगों ने वाकई में मेरी जान बचाई और ये बात बदले में एहसान करने को तो मैं आपको बस यहाँ पे थैंक यू बोल सकता हूँ। मेरे पास बस एक ही स्पेस रिंग था, वो स्पेस रिंग मैंने बेसिकली जो बंदा था ना भाई आपको कल मुझसे यहाँ पर लेके चला गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो सुंदर कहती है वो अच्छा भाई तू उसके जरिए भाई एहसान की भरपाई करता, कोई बात नहीं ये लेते स्पेस रिंग यहाँ पे वापस कर देती है। वो कहती हाँ इसके अंदर टोटल भाई जो भी 500 थे, हाँ इसके अंदर खाली 500 इसने रखा था क्योंकि 500 मैंने यहाँ पे निकाल लिए। देखो वापस से वेलकम वेलकम मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। यान के मुंह लटका लेता है। वो यहाँ पे कहती भाई मुंह तू यहाँ पे काय को लटका है, देख तू पहले से अमीर है, तेरे पास इतने क्रिस्टल पहले से तो ज्यादा नौटंकी करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, समझ गया ना यार। तू तो पहले से हाई स्टार से आया तो तेरे नसीब अच्छे कि हमारे साथ यहाँ मुलाकात हो गई। यहाँ पे कहते हाँ मैडम लेकिन 500 होना ज्यादा ऐसा अमीर नहीं है भाई, 500 उतना भी ज्यादा नहीं होता। जो सुंदर वो कहती है ये बात हमसे अच्छा कौन यहाँ पे जान सकता है, जो हमारा स्टार ना शैडो स्टार वो बहुत ही पिछड़ा है हमारे दुनिया में, बहुत बोले तो बहुत दिखा में ना माइनिंग और यहाँ पे मिलते जिस जगह वहाँ पे क्रिस्टल तो एकदम ना के बराबर ही पाए जाते, जिस जगह में जो बाहर बाहर के स्टार्स है ना हमें उस पर जाके भाई माइनिंग करना पड़ता है, जहाँ पे दुश्मन भी आते हैं, हमारी लड़ाई होती है, हमारी पूरी यहाँ पे बैंड बजाती है। तूने कहा तभी तू रेनफो स्टार से यहाँ पर आया है और रेनफो स्टार में मैंने सुना भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम का बहुत ही बड़ा फोर्स है भाई, बहुत बड़ा, मैंने खाली नाम सुने का वाकई में ये यान की बताइए यस यस वही है। जो सुनने और भी एक्साइटेड हो जाती है बताओ ना भाई उसके बारे में कितना बड़ा है, कितने प्लेनेट भाई अंडर में आते हैं, टोटल भाई सबसे हाईएस्ट पावर वाला बंदा कितना है, ओरिजिन किंग का बंदा क्या, और इसी सवाल पे सवाल पूछती जाती है। यान के यहाँ पे खाली सुने जा रहा है। फिर अचानक से ये भी कहती हाँ भाई वो लोग कितने बड़े हैं भाई, मैंने ऐसा सुना जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना बाहर बाहर जो प्लेनेट के बंदे ना उनके साथ जाके भाई बिजनेस करते हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन हमारे साथ कभी नहीं आते। हाँ हमारे प्लेनेट पर साले कभी नहीं आ पाए, नहीं हमें बहुत ही नीच गिरा हुआ ऐसा समझते हैं अभी छोटे भाई इनके साथ जाकर हम यहाँ पे क्या सौदा करेंगे, पूरा मेरा दिमाग यहाँ पे दही हो जाता है। प्लस ना हमारे पास क्या बोलते हैं भाई ये जो स्टार चार्ट है ना
हमारे पास भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, जिस चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर जा नहीं सकते और हम लोग भी कहीं आस-पास के एरिया में मुश्किल से जा सकते हैं। हमारा स्टारशिप वो भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। और ये सारी बातें सुन के यान को अपनी दुनिया यानी तोंगशुआन दुनिया की याद आ जाती है, भाई मेरा दुनिया तो इससे भी नीचे है। तो कहता है यान कि भाई मेरे मुकाबले तू तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकी है। जो सुन ये कहते लकी हूँ, ऐसे कैसे लकी हूँ भाई, दुनिया में कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। यान के कहते मेरा दुनिया तेरे से भी बहुत ज़्यादा छोटा था, मैं जो उस दुनिया से आता ना उस दुनिया में मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बंदी बिना सैंड ग्रेड का 3rd लेवल का ही रहता है। तुझे मेरे बातों पर विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है? करना पड़ेगा। वाकई में मेरी जगह ऐसे ही है। यहाँ तक कि मेरी जगह के बारे में ना उन लोगों को नहीं मालूम कि भाई अलग अलग प्लेनेट भी होते हैं, स्टारशिप भी होता है, स्टार शटर भी होता है, ऐसे ऐसे चीजें भी होती है। वहाँ लिटरली किसी को मालूम ही नहीं। और मैं अपने प्लेनेट का ना भाई दूसरा ऐसा बंदा हूँ, या फिर लॉजिकली बोला जाए तो पहले ही ऐसा बंदा हूँ जो कि बाहर साइड आया हूँ। और बाहर साइड आने के बाद स्टार शील्ड मतलब ये सब के बारे में ऐसा जाना हूँ। तुझे यकीन हो रहा है क्या? हाँ, ये वाकई में सच है। जो सुन ये भी कहते फिर तो वाकई में यार तुम्हारी जिंदगी एकदम यहाँ पे झंड ही बोले तो झंड ही यहाँ पे थी। ये आन के और कहते कि हाँ भी इतना पिछड़ा ऐसा है वैसा है। ये थोड़ा सा खुश होती है मनी मन के, हाँ भाई मतलब मुझे ऐसा लगता था जो मेरा शैडो स्टार है वही सबसे बेकार, वही सबसे पिछड़ा यहाँ पर है। लेकिन एक और है जो कि भाई हमसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। फिर आन के साथ और भी लंबा चौड़ा यहाँ पे बातचीत की है, उसके बारे में और सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे जानती है। ऑफकोर्स पूरा डिटेल अपने बारे में नहीं बताएगा, बेसिक सा डिटेल खाली बताएगा। उसके बाद से 1 महीना यहाँ पे गुजर जाता है। यान के राम से जो क्रिस्टल वगैरह निकाल के सैंड क्रिस्टल निकाल के अपना पावर यहाँ पे रिस्टोर करता है। और आधा पावर लगभग जो आधा जो सैंड एनर्जी जो इसके ऐसे गायब हो चुकी थी, गोल्डन ब्लड में जा चुका था, वो यहाँ पर रिस्टोर हो जाता है। तब इसको ऐसा अचानक से झटका लगता है। और जैसे झटका लगता है ना, इसको ऐसा एहसास होता है नया ब्लड यहाँ पे तैयार हुआ, भाई गोल्डन ब्लड तैयार हुआ है। जिस चक्कर में जो भी पावर रिस्टोर हुआ था ना सैंड एनर्जी वाला, उस सैंड एनर्जी भी आधा यहाँ पे वापस से खत्म हो चुका है। और ये नोटिस करता है जो ब्लड यहाँ पर रिकवर हुआ ना, जो ब्लड यहाँ पे फॉर्म हुआ वो बस हल्का सा फॉर्म हुआ, समझ जाता ओके। तो यानी भाई जो गोल्डन ब्लड है ना, मैं गोल्डन ब्लड यहाँ पे फॉर्म भी कर सकता हूँ, लेकिन बदले में भाई मेरी सैंड एनर्जी यहाँ पे लगेगी। ओके, और थोड़ा सा फॉर्म करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ी। और पक्का जो रेयर क्रिस्टल यहाँ पर ना उसके चक्कर में यहाँ पे ऊपर आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले यहाँ पे सैंड एनर्जी खत्म होगी, लेकिन सैंड एनर्जी में वापस यहाँ पे रिकवर भी कर सकता हूँ भाई पिल वगैरह खाकर। और ऊपर से भाई ये प्रोसेस तब होगा जब जाके मैं सैंड ये जो है ना सैंड क्रिस्टल इसका पावर ऑब्जर्व करूँगा, तब जाके प्रोसेस यहाँ पे होगा। उतने में भाई ये कमरे के अंदर फिर से आती है वो, अब आते कहते चलो मैं यहाँ पे वापस आ गई, चलो रोज वाला काम यहाँ पे चालू करते, मुझे और कहानी बताओ। वो यहाँ पे कहता मेरी माँ टोटल 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, तो रोज मेरे कमरे में आती है, रोज मुझसे कहानी पूछती हुई बाहर साइड वाले के बारे में। और मैंने सारी की सारी तुझे बता दिया, मेरे पास तुझे बताने के लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं है। जो सुन दो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचो 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 तुम्हें कुछ ना कुछ तो और मालूम होगा जो तुमने मुझे यहाँ पे बताया नहीं होगा। जो सुन दे यहाँ नहीं बोलते, नहीं मेरे दिमाग में कुछ भी याद आ रहा, बस मुझे ये बात याद है। हाँ मैंने सेक्स किया था बहुत सारी लड़कियों के साथ, हाँ बहुत सारे के साथ मैंने किया, तो वही बस यहाँ पे बताना रह गया। बाकी तो लगभग मैंने सब कुछ यहाँ पे बता ही दिया है। जो सुन दे कहते अच्छा वही बता दे भाई, मैं बस जानना चाहती हूँ तुम्हारे यहाँ जो होता है वो प्रोसेस जो हमारे यहाँ पे होता है वो वाकई में सेम है, या फिर तुम्हारे यहाँ भाई अलग अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ अलग होता है, शायद ऐसा हो सकता है। उतने में जो लौंडा यहाँ पे था शिप में वो यहाँ पर आता है, वो आते कहते लेडी वो गड़बड़ हो गया, हम बिल्कुल भी यहाँ पे डॉज कर नहीं पाएंगे। तो ये भी देखते भाई क्या डॉज नहीं कर पाएंगे, जैसे शिप के भाई जो मेन एरिया में जाते तब मालूम चलता है आगे से ना ढेर सारे ब्लैक रॉक बिस्ट नाम के बेसिकली कुछ ऐसे बिस्ट होते, वो इनको यहाँ पे आ रहे थे। कोई एक रो नहीं बल्कि पूरा इनका एक ग्रुप आ रहा था, और जिसको ये चाह के भी डॉज नहीं कर सकते। एंड देख हिल जाते रे बाप रे, खत्म। एंड देन ये चैप्टर भी खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।